हेलो एवरीवन। आज हम आर्टिकल पढ़ेंगे द साइंस ऑफ हैबिट्स एंड डेली इंग्लिश ग्रोथ। हैबिट्स जो आपकी आदतें हैं उसके पीछे के कारण साइंस ये हम जानेंगे और साथ में कौन सी हैबिट्स हमको डेवलप करनी है जिससे कि हमारी जो इंग्लिश है वो जल्दी जल्दी और बेहतर बने। मैनी पीपल ड्रीम ऑफ बिकमिंग फ्लुएंट इन इंग्लिश। बहुत सारे लोग, पीपल प्लूरल में है, वो सपने देखते हैं किस चीज का? ऑफ बिकमिंग फ्लुएंट, मतलब कि वो इंग्लिश बोलने में फ्लुएंट बन जाए। ये जो फ्लुएंट है ये एक एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग होता है एबल टू स्पीक अ लैंग्वेज इजीली एंड स्मूथली। बिना अटके हुए कोई भी लैंग्वेज बोलना, उसको बोलते हैं फ्लुएंट। मतलब फ्लुएंट बनना चाहते हैं इंग्लिश में, बहुत सारे लोग सपने देखते हैं, बट फ्यू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ हैबिट्स। लेकिन कुछ ही लोग होते हैं, फ्यू मतलब कुछ बहुत कम लोग होते हैं जो सचमुच में समझते हैं कि इसके पीछे हैबिट्स कैसी हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। फ्यू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ हैबिट्स। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट्स, habits are formed when the brain creates strong neurological neurological pathways through repeated actions। अब इसके पीछे क्या साइंस है, क्योंकि वैज्ञानिकों के अनुसार जो भी हमारी आदतें हैं, हैबिट्स आर फॉर्म्ड, ये अपने आप फॉर्म हो जाती हैं, हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती हैं जब हमारा ब्रेन क्रिएट करता है क्या? न्यूरोलॉजिकल पाथवेज थ्रू रिपीटेड एक्शन। मतलब जो हम एक्शंस लगातार रोज करते रहते हैं तो उसकी वजह से हमारे ब्रेन में न्यूरो, इसका मतलब है ब्रेन से रिलेटेड, न्यूरोलॉजिकल एडजेक्टिव हो गया, मीनिंग है इसका रिलेटेड टू ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम, और पाथवेज हो गया रूट्स और चैनल्स थ्रू समथिंग, थ्रू विच समथिंग मूव्स, मतलब कि एक रास्ता। हमारे ब्रेन के अंदर एक तरीके का पाथवे बना लेते हैं जब हम कोई एक्शन दोहराते रहते हैं रोज। The more frequently we perform an activity, the more natural it becomes। यहाँ जो स्ट्रक्चर है द मोर, मतलब कि जितना हम ये करते हैं उतना ही, द मोर यहाँ पे भी यूज्ड है और यहाँ पे भी यूज्ड है। ये स्ट्रक्चर कैसा हुआ कि जितना फ्रीक्वेंटली, मतलब बार बार हम किसी एक्टिविटी को दोहराएंगे या करेंगे, उतना ही वो हमारे जिंदगी का एक हिस्सा बनती जाएगी, नेचुरल तरीके से वो हमारी हैबिट बन जाएगी। The principle applies not only to physical activities but also to language learning। ये भी एक स्ट्रक्चर है कि not only और but also, मतलब न केवल ये बल्कि ये भी। ये जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, ये अप्लाई करता है न केवल फिजिकल एक्टिविटीज करते हुए कि हमको रोज जैसे एक्सरसाइज करना है और जॉगिंग करना है, रनिंग करना है, तो सिर्फ फिजिकल एक्टिविटीज पे अप्लाई नहीं करता, लेकिन ये लैंग्वेज लर्निंग के लिए भी उतना ही अप्लाई करता है, ये वाला प्रिंसिपल, सिद्धांत या बेसिक रूल भी बोल सकते हो। रीडिंग इंग्लिश एवरी डे इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव हैबिट्स अ लर्नर कैन डेवलप। और सबसे बेहतर इसमें आदत कौन सी है? रीडिंग। तो अगर आप रीड करते हो रोज इंग्लिश का कंटेंट कोई भी, चाहे एक पैराग्राफ या एक पेज, रीडिंग इंग्लिश एवरी डे, ये है वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव, सबसे प्रभावशाली तरीका। जितनी भी हैबिट्स हैं जो कि बहुत प्रभावशाली हैं उनमें से एक है रीडिंग, जो कि एक लर्नर अपने आप में विकसित कर सकता है। तो रीडिंग हैबिट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है इंग्लिश सीखने में। थ्रू कंसिस्टेंट एक्सपोजर एक्सपोजर टू आर्टिकल्स, स्टोरीज एंड essays, learners gradually become familiar with new words, sentence patterns and expressions। कंसिस्टेंट एक्सपोजर, अब यहाँ पे हमने बात करी कि रोज पढ़ना है, तो कंसिस्टेंट मतलब रेगुलरली, लगातार अगर आप आर्टिकल, स्टोरीज, एसेस इसके संपर्क में आते हो, इसको रोज पढ़ते हो, तो एक्सपोजर का मतलब है कमिंग इनटू कांटेक्ट विद समथिंग, किसी के संपर्क में आना, रोज पढ़ रहे हो ये सब चीजें। तो जो भी लर्नर्स हैं ग्रेजुअली, मतलब धीरे 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 धीरे। हमने यहाँ पे एक और एडवर्ब पढ़ा था यहाँ, फ्रीक्वेंटली मतलब बार बार।
तो फ्रीक्वेंटली का मीनिंग तो हो गया बार बार, और ग्रेजुअली का मतलब हुआ धीरे धीरे। लर्नर्स धीरे धीरे फेमिलियर मतलब और भी फेमिलियर बनते जाते हैं, नए नए वर्ड सीखते हैं, सेंटेंस पैटर्न समझ में आते हैं उनको, कौन से एक्सप्रेशंस क्या मीनिंग दिखा रहे हैं कॉन्टेक्स्ट में, ये भी उनको समझ में आता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज लिंग्विस्टिक इमर्शन। अब ये जो पूरी प्रोसेस है, रोज पढ़ना और कॉन्टेक्स्ट में चीजों को समझना, इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को कहा जाता है लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक इसका मतलब होता है रिलेटेड टू अ लैंग्वेज, जो कि लैंग्वेज से रिलेटेड हो, भाषा से रिलेटेड हो, लिंग्विस्टिक ये एडजेक्टिव है। और इमर्शन पूरी तरीके से डूब जाना, डीप इन्वॉल्वमेंट इन समथिंग, इस प्रोसेस को बोलते हैं लिंग्विस्टिक इमर्शन, कि आप भाषा में पूरी तरीके से डूब गए हो। वेयर द माइंड एब्जॉर्ब्स लैंग्वेज नेचुरली थ्रू रेगुलर कॉन्टैक्ट। तो इस प्रोसेस में हमारा जो माइंड है वो एब्जॉर्ब, सोखता रहता है लैंग्वेज को एक स्वाभाविक तरीके से, क्योंकि हम रेगुलरली रोज इसके कांटेक्ट में आते रहते हैं। फर्दर मोर ये एक एडवर्ब है और इसको लिंकिंग एडवर्ब बोलते हैं। इसका मीनिंग हो गया कि और भी, इन एडिशन टू समथिंग, तो जो हमने अभी तक बात करी उसके अलावा, फर्दर मोर, तो ये लिंकिंग एडवर्ब है। रीडिंग चैलेंजिंग टेक्स्ट्स हेल्प्स ब्रिज द गैप बिटवीन अंडरस्टैंडिंग सिंपल इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंडिंग कॉम्प्लेक्स आइडियाज। चैलेंजिंग ये एक एडजेक्टिव है, यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और इसका मीनिंग है कि जो हमको चुनौतीपूर्ण लगे, चुनौती से भरा हुआ, मतलब डिफिकल्ट लगे, डिफिकल्ट बट यूजफुल फॉर ग्रोथ, उसको बोलते हैं चैलेंजिंग। तो फर्दर मोर और भी आगे कहें तो रीडिंग, अगर हम चैलेंजिंग टेक्स्ट पढ़ते हैं, मतलब एक तो हो गया इजी जो हमको सब समझ में आ रहा है, एक हो रहा है थोड़ा सा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, तो वैसे टेक्स्ट पढ़ें, वो हमारी मदद करता है टू ब्रिज द गैप। ये एक फ्रेज है, ब्रिजिंग द गैप, जैसे ब्रिज होता है दो चीजों को जोड़ता है, ठीक है, मतलब कि दूरी को कम करता है, रिड्यूस करता है डिफरेंस को, अंतर को कम करता है। तो यहाँ पे किस चीज के गैप को कम कर रहा है वो, अगर हम चैलेंजिंग टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, बिटवीन अंडरस्टैंडिंग सिंपल इंग्लिश, एक तो ये हो गया, और कॉम्प्रिहेंडिंग, ये इसका मतलब भी यही होता है, कॉम्प्रिहेंड करना मतलब टू अंडरस्टैंड, समझना पूरी तरीके से, कॉम्प्लेक्स आइडियाज, जो भी टेक्स्ट में कुछ डिफिकल्ट आइडियाज बताए गए हैं, इसका गैप कम होता जाता है जितना ज्यादा हम पढ़ते रहते हैं। वेन लर्नर्स एनकाउंटर अनफेमिलियर, अनफेमिलियर वोकेबुलरी, अब जब हम पढ़ते हैं, लर्नर जो भी पढ़ रहे हैं, एनकाउंटर उनका सामना होता है किन चीजों से, ऐसी वोकेबुलरी जो उन्होंने आज तक देखी नहीं है, जो उनकी समझ से बाहर है, जिनसे वो अपरिचित है। ठीक है, फेमिलियर होता है जाना पहचाना, अनफेमिलियर हो गया जो नोन नहीं है, रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। दे आर एनकरेज टू एनालाइज द कॉन्टेक्स्ट, तो तब एनकरेज मतलब उनको प्रोत्साहन मिलता है कि वो उसी वर्ड को या उस वोकेबलरी को एनालाइज करें, उसका विश्लेषण करें कि कैसे कॉन्टेक्स्ट में उसका क्या मीनिंग निकल रहा है, एंड इन्फर मीनिंग्स, और इस तरीके से वो मीनिंग का पता लगाए। इन्फर मतलब अनुमान लगाए, गेस करें कि इसका मीनिंग क्या निकल रहा है। इस तरीके से वो कॉन्टेक्स्ट में चीजें किस तरीके से बोली गई हैं, क्या उनका मीनिंग है, ये उनको इन्फर करना इजी लगने लग जाता है, गेस करना इजी हो जाता है। दिस स्ट्रेंथन्स स्ट्रेंथन्स बोथ कॉम्प्रिहेंशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। अब जब आप रोज ऐसे करेंगे लर्नर्स, तो उससे और भी मजबूत होगा, स्ट्रांग बनेगा दोनों चीजें, एक तो कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, समझना टेक्स्ट को, और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। अब जो ये स्किल्स होती हैं, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, मतलब क्रिटिकली आप किसी चीज को सोच रहे हो, तो ऐसे बोल सकते हैं कि किसी भी बात को बिना सोचे समझे मान लेने के बजाय उसके बारे में लॉजिकली और केयरफुली सोचना, उसको बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। तो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स ये भी बेहतर होती है, कॉम्प्रिहेंशन भी बेहतर होता है। Another important benefit of daily reading is discipline. एक और इम्पॉर्टेंट फायदा जो आपको होता है वो है कि आप डिसिप्लिन्ड बनते जाते हो, अनुशासित बनते जाते हो। अनलाइक मोटिवेशन विच ऑफन फ्लक्चुएट्स, फ्लक्चुएट जैसे कि आपने ये सुना होगा ना कि बिजली में आज फ्लक्चुएशन हो रही है, मतलब कि राइजिंग एंड फॉलिंग इरेगुलरली, उतार चढ़ाव। तो अनलाइक मोटिवेशन,
मोटिवेशन के बिल्कुल ऑपोजिट, तो मोटिवेशन जो कि अक्सर फ्लक्चुएट करता रहता है, आज हम मोटिवेटेड हैं, कल हम मोटिवेटेड नहीं है, तो उतराव चढ़ाव होता रहता है। तो इसके ऑपोजिट डिसिप्लिन अलाउज लर्नर्स टू कंटिन्यू प्रैक्टिसिंग इवन व्हेन दे डू नॉट फील इंस्पायर्ड। तो अगर मोटिवेशन है तो वो तो फ्लक्चुएट होता रहेगा, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन्ड हो तो वो आपको अलाउ करता है, जो भी लर्नर्स हैं, कि कंटिन्यू करें प्रैक्टिस करना, चाहे वो इंस्पायर्ड फील कर रहे हैं चाहे नहीं फील कर रहे हैं। अगर डिसिप्लिन्ड है तो रोज रीडिंग कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। ओवर टाइम, समय के साथ साथ, दिस डिसिप्लिन्ड अप्रोच, ऐसी अप्रोच जो कि वो रोज फॉलो करते हैं डिसिप्लिन तरीके से, ट्रांसफॉर्म्स, तो दिस डिसिप्लिन अप्रोच ट्रांसफॉर्म्स, बदल देती है पैसिव रीडिंग इनटू एन एक्टिव लर्निंग प्रोसेस। तो अभी तक तो पैसिव तरीके से हम रीड कर रहे थे, कुछ चीजें समझ में आ रही हैं, कुछ हम नहीं समझ पा रहे हैं, अनफेमिलियर वर्ड्स हैं, तो लेकिन धीरे धीरे अगर पढ़ेंगे तो ऐसी अप्रोच रख के जो पैसिव रीडिंग है वो एक एक्टिव लर्निंग प्रोसेस में बदल जाएगी। एज अ रिजल्ट, और नतीजा क्या होगा, लर्नर्स डिवेलप अ रिचर वोकेबुलरी, create a confidence and a more resilient resilient mindset। रिचर यहाँ पे वोकेबलरी के लिए एडजेक्टिव यूज किया गया है, रिच मतलब कि जो डेवलप्ड है। तो ऐसी इसका रिजल्ट ये होगा कि लर्नर्स डेवलप करेंगे एक अच्छा वोकेबलरी सिस्टम, उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और माइंडसेट भी रेजिलिएंट बनेगा। तो रेजिलिएंट इसका मतलब है अ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट जो कि डिफिकल्टीज से उबर जाता है जल्दी से, एबल टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्टीज, ऐसा उनका माइंडसेट बनेगा। अल्टीमेटली, सक्सेस इन इंग्लिश इज नॉट डिटर्मिन्ड बाय टैलेंट अलोन। अल्टीमेटली ये एक एडवर्ब है और यहाँ पे इसका मीनिंग है कि इन द एंड या फाइनली, फाइनली हम बोल सकते हैं कि इंग्लिश में सक्सेस पाना, इंग्लिश बोल पाना, रीड कर पाना ढंग से, ये इस पर डिपेंड नहीं करता सिर्फ टैलेंट के ऊपर, कितनी प्रतिभा है किस व्यक्ति पर, सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं करता। इट इज शेप्ड बाय स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शन, लेकिन ये डेवलप किया जा सकता है, शेप इसको दी जा सकती है, छोटे छोटे चाहे एफर्ट्स करो, कंसिस्टेंट लगातार किए जाने वाले एक्शंस, रिपीटेड ओवर टाइम, ओवर टाइम मतलब समय के साथ आप जो रोज दोहराते रहते हो, इससे डेवलप किया जा सकता है सक्सेसफुल बनना। बाय कल्टिवेटिंग द हैबिट ऑफ डेली रीडिंग, लर्नर्स कैन स्टेडीली improve their language skills। कल्टिवेटिंग का मतलब है डिवेलपिंग या इम्प्रूविंग, विकसित करना। तो अगर आप कल्टिवेट करते हो, डेवलप करते हो हैबिट ऑफ डेली रीडिंग, तो जो भी लर्नर्स हैं वो धीरे धीरे इम्प्रूव कर सकते हैं एक स्टेडी तरीके से, ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे तरीके से, लेकिन स्थिर रूप से, अपनी लैंग्वेज स्किल्स एंड अचीव लॉन्ग टर्म ग्रोथ। तो ये जो फ्रेज है लॉन्ग टर्म ग्रोथ, ऐसी ग्रोथ जो कि फिर देर तक टिकेगी, जो इम्प्रूवमेंट होगी दैट हैपन्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो उनको एक ऐसी ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी जो कि लॉन्ग टर्म होगी। इसीलिए कहते हैं कि रीडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर आप भी इंग्लिश फ्लुएंसी और वोकेबलरी बिल्डिंग ये अचीव करना चाहते हो तो एक दिन में नहीं आती, बल्कि डेली रीडिंग और कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से ये धीरे धीरे डेवलप होती है। इसी लेसन का डिटेल्ड पीडीएफ आपको चैनल की एलीट मेंबरशिप को ज्वाइन करके मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो तो एलीट मेंबरशिप लेवल 2 की है, इसको ज्वाइन कर सकते हो, और चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो चैनल सपोर्टर्स ज्वाइन कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का आर्टिकल, द साइंस ऑफ हैबिट एंड डेली इंग्लिश ग्रोथ। आपके लिए अगर ज़रा भी हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स के थ्रू इंटरैक्ट भी करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।